बहुत समय पहले की बात है। हिम पहाड़ियों के बीच स्थित एक छोटे से राज्य का नाम था राजगढ़। यहाँ के राजा विक्रम सिंह अपनी बुद्धिमानी और न्यायप्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में लोग खुशहाल थे, खेतों में अन्न लहलहाता था और हर कोई राजा की तारीफ करता था। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने राजगढ़ की खुशियों को डर में बदल दिया। राजगढ़ के उत्तर में एक घना और अंधकारमय जंगल था, जिसे लोग चांद वाली वन कहते थे। कहा जाता था कि रात के समय उस जंगल में एक चुड़ैल रहती है। लोग दावा करते थे कि उसने कई चरवाहों और यात्रियों को गायब कर दिया है। दिन में जंगल शांत रहता, पर जैसे ही सूरज ढलता, वहां से अजीब आवाजें आने लगतीं, किसी के हंसने की, किसी के रोने की और कभी-कभी घुंघरू जैसी छनछनाहट। राजा ने कई सैनिक भेजे, पर वे या तो लौटकर नहीं आए या लौटे तो डरे सहमे कुछ बोलने की हालत में नहीं थे। जनता में भय फैल गया था। एक रात दरबार में मंत्रियों ने कहा, महाराज, वह चुड़ैल हमारी प्रजा को खा जाएगी, हमें कुछ करना होगा। राजा विक्रम सिंह ने दृढ़ आवाज में कहा, अगर मेरे सैनिक असफल रहे तो मैं खुद उस रहस्य का अंत करूंगा। जब तक मैं जिंदा हूं, मेरे राज्य में कोई चुड़ैल नहीं रह सकती। सब लोग स्तब्ध रह गए। अगले ही दिन राजा ने अपने सबसे भरोसेमंद घोड़े रणजीत पर सवार होकर धनुष बाण और तलवार के साथ जंगल की ओर प्रस्थान किया। जंगल में घुसते ही अंधेरा बढ़ने लगा। पेड़ों की टहनियां अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो किसी को रोक रही हो। हवा में एक अजीब सी गंध थी, कुछ फूलों की, कुछ सड़न की। अचानक एक पेड़ के पीछे से किसी ने हंसकर कहा, क्यों आए हो राजा विक्रम सिंह? यहाँ से लौट जाओ, नहीं तो तुम्हारा अंत निश्चित है। राजा ने तलवार खींच ली। कौन है वहां? सामने आओ। धीरे धीरे धुंध के बीच से एक स्त्री निकली, लंबे बाल, सफेद साड़ी और लाल आंखें। वह बहुत सुंदर थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अजीब सी ठंडक थी। मैं चांद वाली चुड़ैल हूं, उसने कहा। सदियों से इस जंगल की रक्षक हूं, लेकिन इंसानों की लालच ने इस जंगल को नष्ट कर दिया। अब जो भी यहाँ आता है, मैं उसे सजा देती हूँ। राजा ने शांत होकर कहा, अगर तुम जंगल की रक्षक हो तो निर्दोष लोगों को क्यों मारती हो? चुड़ैल ने ठंडी हंसी के साथ कहा, हा 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 हा, क्योंकि इंसान सिर्फ लेते हैं, लौटाते कुछ नहीं। जब मैं जीवित थी तब भी लोगों ने मुझे जलाकर मार दिया था। अब मैं वहीं लौटाती हूँ जो उन्होंने किया। राजा ने कहा, मैं तुम्हारे साथ युद्ध नहीं चाहता। अगर तुम सच में जंगल की रक्षा करना चाहती हो तो आओ, हम मिलकर इसे बचाते हैं। चुड़ैल कुछ देर चुप रही। उसके चेहरे पर दर्द की झलक थी। उसने कहा, तुम पहले राजा हो जिसने मुझसे लड़ने के बजाय मेरी बात सुनी है, लेकिन इंसानों पर मुझे भरोसा नहीं। राजा ने कहा, भरोसा तो दोबारा किया ही जाता है। अगर मैं गलत निकला तो मेरी जान तुम्हारी होगी। चुड़ैल ने राजा की परीक्षा लेने की ठानी। उसने कहा, ठीक है राजा विक्रम सिंह, 3 रातों तक तुम्हें इस जंगल में रहना होगा। अगर तुम डरकर भागे नहीं तो मैं तुम्हारा विश्वास कर लूंगी। राजा ने चुनौती स्वीकार की। पहली रात अंधकार इतना घना था कि हाथ तक दिखाई नहीं देता। दूर से आवाजें आती, किसी के चिल्लाने की, किसी के कराहने की, लेकिन राजा स्थिर बैठा रहा। दूसरी रात अचानक एक भयानक भेड़िया उसके सामने आया। राजा ने तलवार निकालकर उसका सामना किया, पर जब तलवार चली वह धुंध बनकर गायब हो गया। चुड़ैल पेड़ के पीछे से मुस्कुराई। डर नहीं लगा? राजा ने शांत स्वर में कहा, डर तब लगता है जब मन में पाप हो, मेरा मन साफ है। तीसरी रात सबसे कठिन थी। राजा को अपने महल से आती अपनी पत्नी की रोने की आवाज सुनाई दी। विक्रम, लौट आओ। राजा का दिल पिघल गया, पर उसने खुद को संभाला। यह माया है, उसने सोचा, मुझे अपने वचन पर डटे रहना होगा। सुबह होते ही चुड़ैल उसके सामने प्रकट हुई। उसके चेहरे पर अब क्रोध नहीं बल्कि शांति थी। उसने कहा, राजा विक्रम सिंह, तुमने मेरे श्रापित जंगल में 3 रातें बिताईं और अपने वचन पर अडिग रहे। तुम सच्चे राजा हो। मैं अब इस धरती को छोड़कर मुक्त हो जाऊंगी। राजा ने पूछा,
मुक्त? क्या तुम्हें मोक्ष मिलेगा? चुड़ैल ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, सदियों से मैं अपने पाप और पीड़ा के कारण भटक रही थी। तुम्हारी सच्चाई ने मेरे भीतर की आग शांत कर दी। उसने अपने हाथ उठाए और पूरा जंगल चमकने लगा। पेड़ हरे हो गए, पक्षियों की चहचहाहट गूंजने लगी। चुड़ैल का शरीर धीरे धीरे रोशनी में बदल गया और वह आकाश में विलीन हो गई। राजा विक्रम सिंह अपने राज्य लौटे। जनता ने उनका स्वागत किया। उन्होंने आदेश दिया कि चांदवाली वन में कोई पेड़ नहीं काटेगा और हर साल वहां पूजा की जाएगी ताकि उस जंगल की आत्मा हमेशा शांत रहे। राजा ने उस स्थान पर एक सुंदर मंदिर बनवाया और वहां पत्थर पर यह लिखवाया, सच्चा बल तलवार में नहीं, सत्य और धैर्य में होता है। लोग आज भी कहते हैं कि पूर्णिमा की रात जब चांद निकलता है तो जंगल में एक हल्की सी चमक दिखाई देती है। शायद चुड़ैल की आत्मा अब भी अपने राजा की रक्षा कर रही है। यह कहानी सिखाती है कि डर और हिंसा से नहीं, बल्कि समझ और सच्चाई से ही किसी भी अंधकार को हराया जा सकता है।